ऊपर पीढ़ी में कौन है, हमारे माताजी या फिर पिताजी, यानी कि हमारे पेरेंट्स, ठीक है ना, माता और पिता, ठीक है ना। हमसे ऊपर स्टेज में कौन है, माताजी या फिर पिताजी, ठीक है ना दोस्तों। तो केवल 3 स्टेज को हमें सीखना है। एक तो वो स्टेज जहां पर हम और आप है, और अपने से ऊपर स्टेज कौन है, अपने से बड़ी स्टेज कौन है, अपने से पहले वाली जनरेशन कौन सी है। तो अपने से पहली वाली जो स्टेज है, अपने से जो बड़ी, यानी कि यहाँ पर हो गए हम और आप। हमसे जो ऊपर है तो कौन है, हमारे माताजी या पिताजी है, और हमसे नीचे कौन है, तो हमारा खुद का बेटा या बेटी, या हमारे भाई या बहन का बेटा या बेटी। तो केवल हमें 3 स्टेज को ध्यान रखना है। अच्छा, हमसे नीचे कौन आएगा दोस्तों, तो हमसे नीचे आएगा हमारा खुद का बेटा या फिर बेटी, यानी कि हमारा पुत्र या फिर पुत्री, ठीक है ना। तो ये तो केवल हमें 3 जनरेशन को दोस्तों याद रखना है। कितनी जनरेशन को याद रखना है, केवल हमें 3 जनरेशन को याद रखना है। 3 जनरेशन में कौन कौन सी 3 जनरेशन, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक तो वो जनरेशन, मान लीजिए कि ये हमारी आपकी वाली जनरेशन हो गई, यहाँ पे हम लोग हैं। अपने से ऊपर कौन है, तो अपने से बड़ा कौन है, तो हमारे माताजी या पिताजी, और अपने से छोटा यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी कौन है, तो हमारा बेटा या फिर बेटी। अब यहाँ पर हो सकता है किसी के दिमाग में एक डाउट ये चल रहा हो कि जैसे हमारे बड़े भाई हैं वो किस स्टेज पे रहेंगे। तो देखो, जो हमारे बड़े भाई हैं वो हमसे एज में बड़े हैं, स्टेज, पीढ़ी, जनरेशन में बड़े नहीं है। तो जो हमारे बड़े भाई हैं वो हमारी ही पीढ़ी के हैं। हम अपने से ऊपर सिर्फ किसको रखेंगे, जो हमसे स्टेज यानी कि पीढ़ी में बड़ा होगा, स्टेज में, जनरेशन में बड़ा होगा वो ऊपर, और जो हमसे आगे आने वाली जनरेशन है वो कौन है, तो हमारे आपके आगे आने वाली जो जनरेशन है, हमारा खुद का बेटा या बेटी, या हमारे भाई का बेटा या बेटी, या हमारी बहन का बेटा या बेटी। फिर वो चाहे आपका बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो, या छोटा भाई हो या फिर छोटी बहन हो, या फिर आपके खुद का बेटा या बेटी हो, ठीक है ना। तो यहीं पर हमें सिर्फ इतना ही समझना था कि हम लोग स्टेज में जो बड़ा होगा अपने से ऊपर स्थान देंगे, स्टेज में जो छोटा होगा अपने से नीचे स्थान देंगे, और हमारे इक्वल पर कौन आएगा, तो हमारे बराबर पर आएंगे हमारा बड़ा भाई, चाहे हमारा छोटा भाई हो, या हमारी बड़ी बहन हो, या हमारी छोटी बहन हो, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड करना सीख गए कि हमें ऊपर किसको रखना है, अपने से ऊपर स्थान किसको देना है, अपने से नीचे स्थान हमें किसको देना है। इन चीजों को हम लोग बेहतरीन ढंग से समझ गए, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये जो गैप है, ये जो 3 स्टेज है, ये जो 3 पीढ़ी है, इनके बारे में सभी को आना चाहिए दोस्तों, है ना। क्योंकि फिर क्वेश्चन में हम यहीं थोड़े से कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं कि पहले थोड़ा कंफ्यूजन, फिर उसके बाद तो वो क्लियर करते हुए चलना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि अगर पुरुष है, मेल पर्सन की बात हो रही है तो प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे, और अगर फीमेल पर्सन की बात हो रही है तो माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे, और अगर हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही है, पति और पत्नी की बात हो रही है, तो हम लोग इक्वल के साथ यानी कि डबल लाइन के साथ, थोड़ा बड़ा डबल लाइन के साथ उसको हम इंडिकेट करेंगे, जो कि हमने साइन यहाँ पर ये बनाया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या सीखा कि केवल 3 जनरेशन को हमने सीखा। तो ये 3 जनरेशन है। 3 जनरेशन, हमारी जो पिछली जनरेशन थी उसमें कौन था, हमारी जो हमसे बड़ी जनरेशन है वो हमारे पिताजी या माताजी है, और हमसे आगे आने वाली जो जनरेशन है वो हमारा बेटा या बेटी है। तो अब जो हमारे भाई या बहन है वो हमारी ही स्टेज के हैं, तो वो अपने बराबर पे आएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ और हमें सीखना होता है इस टॉपिक के बारे में।